हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का होम टैब। आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह जो एमएस वर्ड के सारे टैब्स हैं, अराउंड 7 टैब्स हैं इसमें। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, सातों टैब के बारे में मैं वीडियो डेली बेसिस पे अब क्रिएट करता रहूँगा। और लगभग एक हफ्ते में मेरा टारगेट है कि इस सीरीज़ को एक हफ्ते में ख़त्म कर दिया जाए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से एमएस वर्ड का जो होम टैब है, इसमें एक एक ऑप्शंस जो है वो किस लिए बनाए गए हैं, उसका यूज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टैली वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे एमएस वर्ड के होम टैब में, तो यहाँ पे आपको अराउंड 3 to 5 टाइप के ग्रुप्स मिल जाएंगे। पहले 5 ग्रुप्स हैं इसमें, जैसे क्लिप बोर्ड, यहाँ पे है फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पे है पैराग्राफ ग्रुप, और यहाँ पे है स्टाइल, और यहाँ पे है एडिटिंग। इन 5 ग्रुप में सारे ऑप्शंस को डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो पहला ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड का ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कट, कॉपी, फॉरवर्ड, पेंटर एंड पेस्ट। तो चलिए देखते हैं इनका यूज क्या क्या है। और साथ ही मैं पहले आपको बता देता हूँ, जब आप किसी भी वर्क पे जाओगे, जैसे मतलब किसी भी यहाँ पे जो पॉइंट हैं, जो ऑप्शंस मिले हुए हैं, इन पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका शॉर्टकट यहाँ पे आ जाता है। उसके बारे में छोटा सा नोट्स भी साथ में आ जाता है। जैसे बी पे जाता हूँ तो कंट्रोल बी। तो ये चीज़ को आप एक एक करके धीरे धीरे सीख जाएंगे, और इनको आप अगर नोट आउट करना चाहें तो नोट आउट भी कर लेंगे, तो इसको आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो वर्क करने के लिए हमको पहले कुछ पैसेज चाहिए। तो पैसेज में मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो पैसेज को मैं सिंपली टाइप करके नहीं लाऊंगा, उसके लिए कोडिंग होती है =RAND। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा वाला कोष्टक लगाना है, और यहाँ पे जितने पैराग्राफ आपको चाहिए उतने पैराग्राफ लिख। जैसे मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए और 3 लाइन्स की चाहिए। अगर आप लाइन का कंडीशन देना चाहते हो तो उसे भी दे सकते हो। उसके बाद इसको क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे सामने 2 पैराग्राफ ओपन हो चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पर हम देखने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट। अभी आप देखेंगे ये ऑप्शन हाइड है। अभी जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, कट का मतलब होता है कि आप इस डाटा को कट करके किसी दूसरी जगह पे, यानी कि ये डाटा कट करने के बाद यहाँ से हट करके दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो जैसे मैं एक लाइन को दिखा देता हूँ, ऑन द इंसर्ट टैब, इतने डाटा को मैं कट करूँगा। अगर अभी यहाँ से गायब हो गया और मैं इसको जहाँ पे पेस्ट करूँगा ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये डाटा यहाँ से कट होकर के यहाँ पे चला आया। और इसी तरह दूसरा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि उसी का सेम डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। यानी ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ पे है, अगर मैं इसको कॉपी कर दूँगा तो ये डाटा यहाँ पे भी है, और जहाँ पे इसको डाटा मैं चाहूँ वहाँ पे भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब दोनों जगह पे हमारा ऑन द इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है। यानी कि उसी का कॉपी मतलब उसी का डुप्लीकेट तैयार करना। और पेस्ट जो है मैं कंट्रोल बी करके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया तो इसको मैंने पेस्ट करना था यहाँ पे, मान लिया मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी करके सिंपली पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे पेस्ट हो गया। बाकी इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बी। तो मैंने जब आपको कट करके दिखाया और पेस्ट किया तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं इनके शॉर्टकट जो है, कंट्रोल के साथ एक्स करके आप कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। जैसे यहाँ पे हेडिंग है हमारी ऑन द इंसर्ट टैब, इस पर हम कुछ फॉर्मेट लगा देते हैं, यानी कि इसमें कुछ थोड़ा अलग सा कुछ फॉर्मेट ऐड करेंगे। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और इसको मान लिया इसका थोड़ी सी साइज वगैरह बढ़ा कर दी, और उसके बाद इसमें कलर लगा दिए। तो ये सब चीज़ें इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यही सेम जो फॉर्मेट है मैं इसको फॉर्मेट को कॉपी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, सिर्फ सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद मैं इसको ले जा करके जहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दूँगा वहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा सेम टू सेम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जितना सिलेक्ट हुआ उतने पे यहाँ पे फॉर्मेट जो है हमारा लग गया है। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी करके इसे आप कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को, और जहाँ पे इसको आपको पेस्ट करना है उसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर फॉर्मेट पेंटर मैंने कॉपी कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट उसके बाद बी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए आप फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये भी
उसी तरह से सेम टू सेम कलर में हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जो ऑप्शन हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपको मिल जाता है यहाँ पे फॉन्ट चेंजिंग का। तो फॉन्ट चेंजिंग जैसे कि फॉन्ट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अलग अलग तरह के फॉन्ट हैं, आप उनका इफेक्ट देख सकते हैं। हेडिंग में मैं काम करता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करके आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको फ़ॉन्ट का इफेक्ट। अब आप देखेंगे तो फ़ॉन्ट पे इफेक्ट है, जो अलग अलग फ़ॉन्ट हैं, अलग अलग तरह के उसमें लिखावट आपको मिल रही होगी। तो यहाँ से आप जैसा फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहें अपनी उसमें अपने डॉक्यूमेंट में, उस तरह से आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट की साइज़। तो यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ आप थोड़ा कम ज़्यादा जैसा आपको आवश्यकता हो, आप आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट के साइज़ को जो है यहाँ पे सिंपली अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट की साइज़ को घटाना चाहते हैं यानी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है, शॉर्टकट है, यहाँ से आप सिंपली इस पर क्लिक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ को। आप देखेंगे यहाँ से करने के बाद नंबर बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 12, 13, 14, तो उसी तरह से यहाँ से डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे चेंज केस का। तो केस में यहाँ पे आपको 5 तरह के केस दिखाई देते हैं। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में होता है कि प्रत्येक जो सेंटेंस होता है उसका पहला वर्ड का जो रहेगा पहला कैरेक्टर, एक सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, ये सेंटेंस केस होता है। लोअर केस में है कि लोअर केस में सारे जितने आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं सब लोअर केस में हो जाएंगे। देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया सारा जो है वो लोअर केस में हो गया। सेंटेंस केस पे किया तो आप देखेंगे जो प्रत्येक फुल स्टॉप होगा उसके बाद जब वर्ड नया चालू होगा, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है यू, तो यू का जो पहला यानी फुल स्टॉप के बाद जो पहला सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद उसका पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, ये होता है सेंटेंस केस। उसके बाद है अपर केस। अपर केस में सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब है कि हर एक जो वर्ड है उसका जो पहला अक्षर होगा वो हो जाएगा कैपिटल लेटर में। जैसे यहाँ पे द गैलरी लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, इंक्लूड लिखा हुआ, आइटम लिखा हुआ, मतलब जो सब लिखे हुए वर्ड आप देख सकते हैं उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल है। तो ये हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन। उसके बाद है टॉगल केस। टॉगल केस में कुछ है नहीं, सिंपल सा है कि पहला वर्ड किसी वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। थोड़ा उल्टा सा है ये, आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल साइज में है, बाकी सारे कैपिटल साइज में है। तो ये हो जाता है आपका टॉगल केस। तो ये आपका हो गया टॉगल केस। तो मैं इसे सेंटेंस केस में कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ एक करके आपको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेंटेंस केस में मैंने इसको कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग। जो हमने फॉर्मेटिंग इसमें लगा रखी है यहाँ पे मैं सिंपली करके उसे हटा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे किया, जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने रेड वगैरह सब यहाँ पे लगा रखा था वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी गायब हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड का ऑप्शन। बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा करना। जैसे मैं इसे अगर गाढ़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसे प्रेस करके बोल्ड कर सकता हूँ, यानी आप देखेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा लिख उठा है यहाँ पर। इसको आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आई। कंट्रोल के साथ आई भी करके इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। आई जो लिखा हुआ है ये इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा। यहाँ पे किसी कैरेक्टर को आप टेढ़ा कर सकते हैं, किसी जो फॉर्मेट आप देना चाहें किसी लाइन पे, ये देख सकते हैं ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ है। उसके बाद आता है ऑप्शन अंडरलाइन का। तो अंडरलाइन यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अंडरलाइन लगा सकते हैं, जो हेडिंग वगैरह में आप अगर कहीं अंडरलाइन लगाना चाहते हैं। बाकी अगर आपको आवश्यकता है तभी आप इसका यूज़ करिए, नहीं तो अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ABC। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यानी कि जैसे आप इसे कट पे इस पर क्रॉस मारना चाहते हैं तो क्रॉस मारने के लिए आप देखेंगे तो स्ट्राइक थ्रू है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये क्रॉस हो गया, यानी कि कट जैसा लग रहा है कि मैंने कहीं मिस्टेक कर दी थी टाइपिंग में तो मैं उसे गलत काट दूँ। जैसे डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है तो मैंने वहाँ पे इसको गलत काट दिया, तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ये है जैसे मुझे कहीं फार्मूला वगैरह लिखना हो, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ सबस्क्रिप्ट जैसे मुझे लगाना है तो सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा। जैसे मुझे लिखना है H2O तो H2O, तो H2O जो दिखेंगे अगर आप तो ऐसा नहीं लिखा होता, H2O ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है 2 जो होता है हमारा बेस में रहता है। तो H लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे और उसके बाद 2 प्रेस करेंगे तो 2 आप देखेंगे नीचे लिख उठा, फिर उसके बाद इसको हटा देंगे।
और फिर ओ लिख देंगे। तो ये हो गया H2O। तो अगर कहीं फार्मूला अगर ऐसा कुछ आपको लिखना हो जहाँ पे कुछ कहीं बेस में बना करके लिखना हो, बेस बनाना हो, तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट है जैसे स्क्वायर वगैरह लगाना हो, स्क्वायर लगाना है, जैसे मान लिया मुझे 2 की पावर 2 लिखनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूँगा। और फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 या 3 या 4 कुछ भी लगाना चाहे जो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन, टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है। तो टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इफेक्ट हैं टेक्स्ट के लिए ऑलरेडी इसमें बनाए हुए हैं। उस पर आप जा करके अगर आपको कोई इफेक्ट पसंद है तो आप वो इफेक्ट को चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उससे आप बैक कर सकें। अगर जिस चीज़ की आपको आवश्यकता हो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि कुछ अगर इसमें आप हाईलाइटर आप ख़रीदते होंगे, अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली अगर आप नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आप हाईलाइटर वगैरह की यूज़ करते हैं बच्चे। तो उसमें क्या है, हेडर से जैसे मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इसमें मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये है, और यहाँ से जा करके हम इसको हाईलाइट कर देंगे। अभी पूरे डॉक्यूमेंट में से क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट रहता है, अगर आपकी बुक में आप पढ़ाई कर रहे हो तो, या नोट्स आपने बना रखा है जो उसमें इंपॉर्टेंट रहता है, उसको हम हाईलाइटर लेकर के हाईलाइट कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइट है। तो हम जब डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो पहले हमको, या हम अपनी जब नोट्स खोलते हैं तो उसमें पहले हमको क्या होगा कि जो हाईलाइट हमने कर रखा है वही हमको दिखाई देगा। तो हमारे इंपॉर्टेंट जो है हम पहले आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये होता है हाईलाइट का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे हम इसको फॉन्ट कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से ढेर सारे कलर आपको मिल जाएंगे। जो कलर आप चूज़ करना चाहें उस कलर को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ढेर सारे कलर अवेलेबल हैं। और बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का चाहिए तो आप इसमें ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप, यानी कि क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा ग्रुप आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में है, पहले जो है यहाँ पे बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 तरह के बुलेट्स इसमें हैं। जैसे ये बुलेट्स के कुछ टाइप्स हैं, इसमें कुछ तरह के स्टाइल वाले बुलेट हैं, इनको आप चूज़ कर सकते हैं। और या फिर उसके बाद नंबर वाले बुलेट हैं, यहाँ से आप नंबर्स में देख सकते हैं, और कैरेक्टर वगैरह में ABC में है, रोमन नंबर में है। और यहाँ पे आप थोड़ा बुलेट्स के अंदर सेक्शन वाइज जो बुलेट लगते हैं, हेडिंग वाइज बुलेट लगते हैं, ऐसे बुलेट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इन ऐसा आपको कोई फॉर्मेट बनाना है तो ऐसे फॉर्मेट्स के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं। तो इनका यूज अक्सर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बुलेट का यूज़ किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट लिखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहूँ सबको अलग अलग, तो ऑन द इंसर्ट टैब मैंने लिख रखा है तो इसको मैं बुलेट लगा दूँगा। अब मैं इंटर करता जाऊँगा तो यहाँ पे बुलेट्स लगता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ गया और मैं इंटर करता जाऊँगा वैसे से बुलेट लिखता जाएगा। तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट लिखने के लिए, ये इसको यूज़ किया जाता है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, तो ये होते हैं अलाइनमेंट। इसमें 4 तरह के अलाइनमेंट हैं। तो ये है आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट, और ये है जस्टिफाई। लेफ़्ट अलाइनमेंट यानी अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो आपके MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, लिखावट अलाइनमेंट यानी होता है कि किस साइड से आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो जब लेफ़्ट अलाइनमेंट में होगा आपका तो आप लेफ़्ट साइड से लिख सकते हो। जब आप कुछ भी टाइप करोगे यहाँ पे तो वो आपका लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप। और जब इसे आप राइट अलाइनमेंट में कर दोगे तो वो राइट साइड से स्टार्ट होगा। अब देख सकते हैं आप राइट साइड से विंडो पे लिखावट स्टार्ट हो रही है। इसी तरह सेंटर में है, अगर आप सेंटर में कर देंगे तो आप सेंटर में लिख पाओगे। तो ये होता है अलाइनमेंट। उसके बाद जस्टिफाई का ऑप्शन है। तो जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, इसको करने के बाद आपके जो पैराग्राफ होते हैं, ये जहाँ साइड में जो मार्जिन्स होती हैं वहाँ पे ये बराबर हो जाते हैं। देखेंगे आप अगर पैराग्राफ को तो पैराग्राफ साइड में एकदम बराबर हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, जस्टिफाई से थोड़ा जस्टिफाई करने के बाद थोड़ा डॉक्यूमेंट का लुक अच्छा हो जाता है, फॉर्मेट थोड़े सिंपल हो जाते हैं, साइड कॉर्नर वगैरह सब बराबर हो जाती है मार्जिन्स। तो ये होता है आपका जस्टिफाई का ऑप्शन। बाकी लेफ़्ट अलाइनमेंट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। कभी कोई क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में कि MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो MS वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है कि जो लाइन
और एक लाइन से एक लाइन के बीच में या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो डिफरेंस थोड़ा सा स्पेस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए कहा दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसको जो है हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको 1 पॉइंट पे ही रखते हैं। 1 पॉइंट या 1.5 ही जो होता है इसका नॉर्मल होता है, तब ये नहीं तो अगर आप ज़्यादा पॉइंट पे रखेंगे तो आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट थोड़ा लार्ज हो जाएगा, तो लेंदी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे आपके। तो 1 पॉइंट या 1.5 तो यही बाय डिफ़ॉल्ट लगभग रखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेंट को डिक्रीज़ करना और इंक्रीज़ करना। तो यहाँ से आप करेंगे, जब इनको इंक्रीज़ करेंगे तो यह होता है इंडेंट, यानी कि साइड से स्पेस ऐसे बढ़ते जाते हैं इसको करने से, और यहाँ से स्पेस को घटते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इससे इंक्रीज और इंडेंट घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, यानी कि साइड की स्पेस को आप कम ज़्यादा अगर करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट का ऑप्शन। शॉर्ट में क्या है कि आप पैराग्राफ को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3-4 पैराग्राफ हैं तो उनको आप शॉर्ट करना चाहते हो बाय टेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ को आप शॉर्ट करना है, किसको करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट वाइज, और असेंडिंग डिसेंडिंग यानी कि A to Z, Z to A ऐसा फॉर्मेट होगा। A to Z होगा तो असेंडिंग है तो A to Z में जाएगा, और अगर आपका डिसेंडिंग रहेगा तो ऊपर से नीचे Z to A हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, तो आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट में पहले T आता है, फिर उसके बाद O आता है। तो जो ऐसे होते हैं ये असेंडिंग आर्डर में इसको इसने सॉर्ट कर लिया। बाकी और अलग अलग तरह के आप सॉर्टिंग लगा सकते हो अपने हिसाब से, जैसी आपकी आवश्यकता हो। उसके बाद आता है शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग का मतलब होता है परछाई, यानी कि कुछ अगर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो तो उसको यहाँ से लगा सकते हो डॉक्यूमेंट में। जैसे आप देख सकते हैं शेडिंग, तो इससे थोड़ा डॉक्यूमेंट कलरफुल हो जाता है डॉक्यूमेंट आपका। तो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते समय थोड़ी काफ़ी यूजफुल होते हैं ये डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश बनाने में। तो ये होता है आपका शेडिंग। आप जिस तरह की शेडिंग वगैरह लगाना चाहो आप अपने डॉक्यूमेंट में पीछे लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉटम बॉर्डर। ये बॉर्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ये सब चीज़ें, कई तरह के बॉर्डर यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे बॉर्डर की आपको आवश्यकता हो वैसा आप यहाँ से लगा सकते हैं। और हालांकि इसका जो यूज होता है वो टेबल वगैरह में सही तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप बॉर्डर तो बॉटम बॉर्डर या फिर टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, यही सब लगा सकते हो। ऑल बॉर्डर वगैरह आपको टेबल में अच्छे तरीके से शो होते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ का ग्रुप हो गया। 3 ग्रुप आपके क्लियर हो गए। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। बाकी किसी भी प्रॉब्लम, जो आपकी कोई फॉन्ट है या कोई ऑप्शंस हैं जिसको यूज़ करने में आपको समस्या होती है, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर करता चल रहा हूँ, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बाकी अगर आपको कोई भी कुछ लगता है कि थोड़ा सा ऑड है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट ग्रुप है स्टाइल। तो स्टाइल में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल सेट हैं। इन स्टाइल में से अगर आप कुछ चूज करना चाहें तो उस स्टाइल को चूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ स्टाइल ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपना खुद स्टाइल बना रखा है कि मैंने इसको बोल्ड कर रखा था, अंडरलाइन, और उसके बाद कलर वगैरह इसको मैंने दे रखा था। ये मैंने हेडिंग, ये स्टाइल मैंने तैयार करी है। इस स्टाइल को मैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में जब मुझे यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं किसी पैराग्राफ पे लगाना चाहूँ तो मुझे फिर से इसको ना बनाना पड़े। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से उसका नाम दे देंगे। इसका नाम मैं कुछ दे सकता हूँ, जैसे मान लिया कि मैंने ऑन द के नाम से इसको सेव कर दिया। अब ये मेरा सेव हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं कहीं भी इसको लगाना चाहता हूँ इस तरह के स्टाइल को, मैं कुछ नहीं करना, सिंपल इस पर जाके इस पर क्लिक कर देना। ये आप देखेंगे सेम टू सेम स्टाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये होता है स्टाइल का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे चेंज स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ से स्टाइल्स की सेट हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले डॉक्यूमेंट्स को। कोई भी फिर देखने के लिए आपको सेलेक्ट करके रखना है वर्ड्स को। कुछ डॉक्यूमेंट जब आपका सेलेक्ट रहेगा तभी आप सही तरीके से इफेक्ट को देख पाओगे। तो सेट ऑफ स्टाइल्स हैं, यहाँ पे स्टाइल्स के कुछ सेट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद कलर्स हैं कुछ, तो कलर्स भी अलग अलग तरह के कलर हैं, उनको आप देख सकते हैं। फॉन्ट हैं अलग अलग तरह के, उनको भी आप यहाँ से जैसी आपकी आवश्यकता हो यूज़ कर सकते हैं। और पैराग्राफ का स्पेस, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे कई तरह का स्पेस दिया गया है। आप उसमें से जिस स्पेस को चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे मान लिया आपने कुछ सेलेक्ट कर दिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको क्या करना है
कि फॉर्मेटिंग में जैसे कभी आप जब इसको यूज करोगे, अभी प्रैक्टिस करोगे, जब इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कुछ स्टाइल वगैरह आप कुछ ऐड कर देते हो, वो हट नहीं रहा है, तो उसको क्या करना है आपको, सेट एज डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आकर के आपको ओके कर देना है। आपका जो सारा यहाँ पे स्टाइल है वो एज ए डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, जो MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। तो यहाँ से वो सारा मामला आपका क्लियर हो सकता है। उसके बाद आपका लास्ट जो ग्रुप है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग में है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो फाइंड के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट बना रखा है, अब इसमें आप ढूंढना चाहते हो कि आपने कवर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कवर आप ढूंढने के लिए जैसे और कुछ वर्ड, जैसे डिजाइन लिखा है, डिजाइन है तो डिजाइन आपने कहाँ कहाँ पे लिख रखा है, इसको अगर आप खोजना चाहते हो, बड़ा सा डॉक्यूमेंट रहेगा तो कहाँ कहाँ डिजाइन लिखा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा खोजने में। अभी छोटा सा है तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमने डिजाइन लिख रखा है। तो हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिजाइन। तो DESIGNET। अब मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लिख दिया। अब देख सकते हैं डिज़ाइन जहाँ पे लिखा हुआ वो हाईलाइट हो गया, तो एक ही जगह पे डिज़ाइन लिखा हुआ है। अब इसी तरह है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने विथ कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो विथ जहाँ पे मैंने लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे देखते हैं विथ, WITH। अब जहाँ जहाँ पे मैंने विथ लिख रखा है वो सारे हाईलाइट्स हो चुके हैं। तो ये होता है फाइंड, यानी आप किसी भी वर्ड को सिंपली पा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, कितना भी बड़ा आपका डॉक्यूमेंट हो, आप अगर सिंपली उसको पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फाइंड का ऑप्शन का यूज़ करना है। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस है, जैसे मैंने कहीं पे लिख रखा है, जैसे मैंने लिख रखा है विथ, तो जितनी जगह पे मैंने विथ लिख रखा है उसको मैं चाहता हूँ कि वो किसी अदर वर्ड में चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं विथ को गुड में चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि गुड लिख उठे, जहाँ जहाँ पे विथ लिखा हुआ है वहाँ पे मैं गुड लिखना चाहता हूँ। तो फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ गुड। तो यहाँ पे रिप्लेस एक ही करके भी कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल करके भी आप कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू रिप्लेसमेंट मेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्च एट बिगनिंग। तो मैंने कर दिया यस, उसके बाद ओके। तो जहाँ जहाँ पे मैंने लिख रखा था विथ, वहाँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे गुड दिखाई दे रहा है। तो ये होता है रिप्लेस का ऑप्शन। जैसे आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर रखा है, उसमें कोई वर्ड है जो वहाँ पे आपको कुछ दूसरा लिखना था और स्पेलिंग मिस्टेक थी, आपने वही मिस्टेक पूरे डॉक्यूमेंट में कर रखा है, तो आपने क्या किया, यहाँ से आप रिप्लेस में जा करके उसे सही कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे गो टू का भी ऑप्शन मिलता है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इन दोनों को आप एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, एक ही डायलॉग बॉक्स में। इसके लिए आपको करना रहेगा Ctrl+F, फाइंड के लिए शॉर्टकट होती है, और रिप्लेस के लिए होता है Ctrl+H, और गो टू के लिए होता है Ctrl+G। उसके बाद जो Ctrl+G से आप गो टू पे जाएंगे, तो जैसे कि पेज नंबर पे आप किसी पे जाना चाहते हो, किसी लाइन पे जाना चाहते हो, तो ऐसे जैसे मेरे पास एक ही पेज नंबर है तो मैं यहाँ पे जा नहीं सकता, तो पेज नंबर पे। इसी तरह अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बुकमार्क का, कमेंट का, फुट नोट, इन नोट, जो कुछ भी आप जहाँ पे गो टू पे जिस चीज़ पे जाना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, वहाँ पे आप जा सकते हैं गो टू से। तो ये हो गया आपका फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट का। सेलेक्ट में आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको मिल सकता है। मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ आप ए प्रेस करिए या सिंपली यहाँ से क्लिक करिए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपका होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने यहाँ पे सेव वगैरह यूज कर रखा है, तो सेव इंसर्ट टाइप में आपको मिलेगा। जब मैं इंसर्ट टाइप पढ़ाऊँगा तो आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन पढ़ा दूंगा। उसके बाद है सिलेक्ट आल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, सिलेक्ट आल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि आप देखेंगे एक सिंपल फॉर्मेटिंग है जिसको आपने यहाँ पे लगा रखा है। जैसे इस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड आपके लिखे हुए हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, अगर आप उससे सिलेक्ट करना चाहते हो इस तरह के कंडीशन लगा करके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो आप देखेंगे तो इस फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट यहाँ पे था और यहाँ पे सिर्फ था, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अभी आपको वैसे अलग अलग सेलेक्ट करना हो तो काफ़ी टफ है, मतलब होगा ही नहीं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे हट जाएगा। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग में अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर ढेर सारा लिखा हुआ है तो ढेर सारा सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये थी पूरी जो लेक्चर थी हमारी MS वर्ड होम टैब के बारे में। बाकी ये सारे ग्रुप्स आपके क्लियर हो गए। आई होप कि आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा MS वर्ड होम टैब में जो आपको समझ में ना आता हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।